शनि देव बेसिकली हमारे कर्मों का कारक ग्रह कहा जाता है। जैसे कि हम 16 संस्कार जिनको बोलते हैं, अच्छा या बुरा जो भी करते हैं हम इनकी हेल्प के से ही करते हैं। इनके बिना हम कोई भी कर्म नहीं अपना कंप्लीट कर सकते, वरना बेसिक लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं कि रेट्रोग्रेड क्या होता है और ये हमारी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब वक्री आपके कुंडली में कोई भी ग्रह है, जैसे राहु केतु नैसर्गिक वक्री ग्रह है, चंद्रमा और सूर्य वक्री होते ही नहीं है। तो 5 ही ग्रह है जो वक्री हो सकते हैं। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो जरूरी क्यों होता है? अगर हम बात करें, हमेशा शनि वक्री जब होते हैं 12 नंबर में, तो वर्ल्ड वाइड वैसे भी बहुत बड़े बड़े उथल पुथल आते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि देश आपस में भिड़े, सरकारों में विरोधाभास आपको दिख रहा है। अब ये जो टाइम पीरियड है ये और डिफिकल्ट आने वाला है, बिकॉज 4-8-12 में जब शनि वक्री होता है तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप 1 डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो 1 दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक 1 डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4, या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। शनि एक ऐसा प्लैनेट जिसके बारे में हम लोग बहुत सारे भ्रांतियां सुनते हैं, हमेशा डरते हैं कि शनि की अगर साढ़े सती आ गई, ढैया आ गई या शनि की दृष्टि ही पड़ गई तो हमारे काफ़ी सारे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं या रुक जाते हैं। ऐसे ही आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि शनि देव अभी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्रीय हो रहे हैं। 27 जुलाई से 11 दिसंबर एक ऐसा पीरियड आने वाला है हम सबकी लाइफ में जहां हमें अलग अलग एस्पेक्ट्स पे अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आज हम मैम से जानेंगे कि क्या हमारी राशियों पर उनके कैसे इम्पैक्ट आते हैं, कौन से भाव इफेक्ट होंगे, क्या ये हमें सिर्फ कुछ सिखाने आए हैं या कुछ देने भी। तो चलिए मैम से ही जुड़ते हैं और समझते हैं कि ये जो शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इसका इम्पैक्ट सबकी लाइफ पर कैसे होगा। तो मैम कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो मैम जैसे कि अब शनिदेव रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सा उनकी भ्रांतियों के बारे में जानते हैं कि शनिदेव को लेके बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि शनिदेव की अगर दृष्टि पड़ गई, उनके भाव के राशियां हमारे लिए इफेक्ट हो गई, या वो कहते हैं ना कि उनकी साढ़े सती ढैया आ गई तो बहुत हमारे काम स्लो डाउन हो जाते हैं, वो हमें कुछ डिसिप्लिन देने आते हैं, पनिशमेंट देने आते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उसी के बारे में जानेंगे कि ये डर का माहौल लोगों के मन में जो इतने सालों से बनाया गया है तो वो उसको आप कैसे क्लियर करेंगे? पहली बात तो ज्योति, किसी को भी किसी ग्रह से डरने की तभी ज़रूरत होती है कि अगर आप अपने कर्मों से कहीं भटके हुए हैं। जी। स्पेशली शनिदेव की बात की जाती है जब भी, तो शनिदेव बेसिकली हमारे कर्मों का कारक ग्रह कहा जाता है। कर्म जो है, जितने भी तरह के कर्म, जैसे कि हम 16 संस्कार जिनको बोलते हैं जी, वो भी किसी ना किसी पर्टिकुलर कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। जो दिनचर्या हम अपनी निभाते हैं वो सारी शनिदेव ही हमें हेल्प करते हैं उसमें। तो हम अच्छा या बुरा जो भी करते हैं वो इनकी हेल्प के से ही करते हैं। इनके बिना हम कोई भी कर्म नहीं अपना कंप्लीट कर सकते। जी। शनिदेव से डरने की ज़रूरत या शनि के बारे में जब बात होती है तो लोग सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये हमारे कामों को रोक देगा, ये हमारे कामों को डिले कर देगा। लेकिन कभी भी आप लोग ये नहीं सोचते या हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि कोई हमारे कामों को क्यों रोकेगा या हमारे कामों में कोई अड़ंगा क्यों डालेगा।
इसलिए कि कहीं ना कहीं हमने उस व्यक्ति से कहीं कोई पंगा लिया होगा, बिल्कुल सही। कोई ना कोई हमने उसका कार्य जो है रोका होगा, वो तभी हमारे कार्यों को रोकने की क्षमता रखता है। वरना इन जनरल कोई भी ग्रह, 9 के 9 ग्रह, जिसमें सूर्य और चंद्रमा को अगर हम साइड में कर दे, राहु और केतु को साइड में कर दे, तो हमारे पास 5 ग्रह बचते हैं जिनको वाकई ग्रह कहा जाता है। इन्हीं ग्रहों के पास ये क्षमता है कि ये वक्री हो पाए। इन्हीं के पास ऐसी क्षमता है कि आपके जीवन को जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं ना आपके जीवन में, ये उतार चढ़ाव इन्हीं जो आप पूरे कर्म जो पूरी जिंदगी में करते हो, ये 5 ग्रहों के कर्म होते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि मंगल जो है वो आपकी ऊर्जा और देह, फिजिक, उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके ब्लड को, आपके बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, राइट। मरकरी आपके पूरे नर्वस सिस्टम और आपकी जुबान को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद शुक्र है, बृहस्पति है, और इसके साथ साथ शनि और गुरु। ये 5 ग्रह असल में हम इनके लिए इस जिंदगी में आते हैं। हम जो जन्म लेते हैं ना, इन 5 ग्रहों की वजह से लेते हैं। शनि देव तो उन कर्मों को अलाइन करने में हमें हेल्प करते हैं। राहु केतु जो है उनमें कोई ना कोई आपको पनिशमेंट या उसको आपको रियलाइज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो शनि से डरने की ज़रूरत सिर्फ उस लेवल तक ही है कि अगर आपने कोई किसी से उधार लिया है, किसी का कुछ करियर में अड़ंगा मचाया है, तो आपकी भी जब ट्रांजिट या फिर दशा लगेगी तो आपके पास भी अड़ंगे ही फंसने वाले हैं, फिर आप भी सीधे स्मूथ वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो आप पीछे से कैसा सफ़र करते आ रहे हो, अगर आप पीछे से रैश ड्राइविंग करते आ रहे हो तो होना कभी ना कभी आपका तय है जी। क्योंकि रैश ड्राइविंग का रिजल्ट क्या है, वो कहीं ना कहीं बुरा ही है ना, कहीं ना कहीं चोट चपेट लग सकती है। ऐसी कर्मों की दौड़ में जो आप भागे आ रहे हो कहीं ना कहीं जाने अनजाने। अगर शनि की बात की जाए तो पूरे 30 साल देता है आपको सुधार करने के लिए, पूरे 30 साल। पूरा साइकिल जो शनि का है वो 30 साल का है कि एक राशि से 2.5 साल वो रहता है, तो 12 राशियों में वो 2.5 करके 30 साल आपको पूरा ज़ोडिएक, पूरा भवचक्र का चक्कर लगा के वो वापस 1 नंबर में आता है, जैसे अभी आएगा नेक्स्ट ईयर। तो ये आपको पूरा का पूरा हिसाब किताब करने की आपको जो है वो टाइम देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरे 30 साल में आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने जाने अनजाने कोई ना कोई गड़बड़ करी दी होती है, तो उन्हीं का रिजल्ट हमें भोगना पड़ता है, और इसीलिए फिर शनि सबको बुरा लगता है। बिल्कुल सही। तो मैम जैसे अभी ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम शनि देव के रेट्रोग्रेड की बात करें तो पहले बेसिक लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं कि रेट्रोग्रेड क्या होता है और ये हमारी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल, तो ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पिछली राशि में चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे शनि अभी वक्री होंगे 12 नंबर राशि में तो वो 11 में चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वक्री आपके कुंडली में कोई भी ग्रह है, जैसे राहु केतु नैसर्गिक वक्री ग्रह है, चंद्रमा और सूर्य वक्री होते ही नहीं है, तो 5 ही ग्रह है जो वक्री हो सकते हैं, ठीक है। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो ज़रूरी क्यों होता है, क्यों अपने रिजल्ट बहुत ज़्यादा फास्ट देता है। फास्ट इन द सेंस कि वहाँ पे वो रिजल्ट उसके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर एक चोट लगनी थी तो 4 लगेंगी, एक ब्लॉकेज आनी थी 4 आएंगी, एक घर बनना था 4 प्रॉपर्टीज बनेंगी, एक नौकरी मिलनी थी 4 नौकरियां मिलेंगी। अच्छा, ठीक है। तो आपके चार्ट में वो क्या दे रहा है वो डिपेंड करता है। जब कभी भी कोई ग्रह जब वक्री होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो जिस भी राशि में बैठा है वहां पे उसका चेष्टा बल बढ़ गया। तो ज्योतिष का एक बहुत बड़ा नियम है षड बल का, जिसमें एक पार्ट चेष्टा बल बोला जाता है। तो वक्री ग्रह अपने पॉइंट ज्यादा बढ़ा देता है, वो स्पेशल हो जाता है। तो मैं हमेशा वक्री ग्रह को बोलती हूँ कि ये स्टार प्लैनेट है आपकी कुंडली का, इसके पास वो पावर है जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं है। अच्छा जी। तो जो भी आपका वक्री ग्रह होगा वो सबसे ज़्यादा काम करने वाला ग्रह होगा, बस आपको उस पर फोकस करना है। बिकॉज कि जब भी वक्री होगा तो वो पिछले भाव में नहीं जा रहा है, उसकी चेष्टा उसी राशि में बढ़ गई है। मान लीजिए कि किसी का शनि 11 नंबर में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं किसी की कुंडली में, ठीक है, और वो वहां पे वक्री है 11 नंबर राशि में। तो अब उस 11 नंबर की राशि नेटवर्किंग की है, ग्रोथ की है, और आपके बड़े बहन भाइयों की है, प्लस ये आपकी इनकम की है, सबसे बड़ी चीज। तो इस व्यक्ति का इस जीवन में इनकम के सोर्स जनरेट करने के लिए ये व्यक्ति का पूरा जीवन निकलने वाला है। तो उसकी चेष्टा कहाँ पे बढ़ गई है, इनकम जनरेट करने में। कुछ लोग आपको कई चीज़ों के लिए
बिल्कुल पागलों की तरह काम करते हुए, पैशनेट, जुनून दिखेगा उनके अंदर। जैसे गुरु वक्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि गुरु वक्री है, तो ये इंसान को खुद ही गुरु बन जाना चाहिए, क्योंकि इसको कुछ नहीं समझा सकता कोई, क्योंकि इसका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। ये किसी गुरु को गुरु समझेगा नहीं, इसको किसी गुरु की नॉलेज समझ में नहीं आएगी, बिकॉज कि इसके पास ग्रैब करने की पावर इतनी है कि वो किसी के पास भी नहीं। तो इसलिए कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो अपनी चेष्टा को बढ़ा देता है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से काम तो करूँगा, लेकिन कुछ मैं काम जो है वो पिछली राशि की हेल्प से भी करूँगा, क्योंकि वक्री ग्रह का सिंपल सा मतलब है कि वो पिछली राशि के भी जो गुण है वो अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहता है। सिंपल, जैसे इसको आप ऐसे समझ लो, अगर लेमन लैंग्वेज में समझे, एथलीट देखें आपने, तो एथलीट क्या करते हैं, एक पैर उनका पीछे होता है जब वो रन करते हैं, ठीक है, 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़ जी, तो जब वो रन करते हैं अपना एक पैर वो पीछे रखते हैं, एक पैर आगे रखते हैं, उनकी पोजीशन ही ऐसी है। वो अगर दोनों पैर एक जगह पे रखेंगे तो आई थिंक वो दौड़ते नहीं है, वो उनकी पोजीशन ही सिखाई ऐसी जाती है कि भाई तुमने एक पैर पीछे रखना और आपने फिर उसके बाद जंप करके अपनी रनिंग शुरू करनी है, दौड़ शुरू करनी है। सेम वक्री ग्रह जो है वो अपना एक पैर पीछे रखता है और अपना काम डबल स्पीड से करना जानता है, इसलिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आपकी कुंडली का एथलीट प्लैनेट है। ओके, तो क्या ये वक्री ग्रह कुछ स्पेशल फीचर अपनी चीज़ों में लेके आते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बोला कि चेष्टा बल, कोशिश बढ़ जाती है उस राशि में, उस भाव में। जब भी हम प्रेडिक्शन करेंगे तो जो हमारी लगन कुंडली होती है, जो रेट्रोग्रेशन, कंबस्ट, नीच का, उच्च का, जितनी भी हम स्पेशल फीचर्स किसी ग्रह के देखते हो तो D1 से देखते हैं जी। लेकिन आपको अगर इसकी और ज़्यादा वेरिफिकेशन चाहिए तो जो हमारी कुंडलियाँ बताई गई हैं, षोडश कुंडलियाँ, 16 चार्ट्स जिसको हम बोलते हैं पराश्री ज्योतिष में, अगर आप वहाँ पे देखना चाहते हो कि इस जो वक्री ग्रह की स्थिति बाकी कुंडलियों में कैसी है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका वक्री ग्रह जो गुरु है वो 7वें घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, गुरु 7वें घर में बैठे हैं, मतलब उसकी चेष्टा 7th हाउस में तो है ही है, लेकिन उसका एक पैर 6th हाउस में भी है। वो दौड़ना तो चाहता है अगले की तरफ, लेकिन वो कुछ चीज़ें पिछले घर की भी लेकर दौड़ेगा। अच्छा। वो सिर्फ 7वें घर की चीज़ें लेकर नहीं दौड़ेगा, वो पिछले हाउस की भी चीज़ें लेकर दौड़ेगा। तो वो अपनी फीचर्स को, जैसे मैंने बोला, मल्टीप्लाई कर देता है। और वक्री ग्रह आपके बाकी कुंडलियों में, जैसे D9 चार्ट में इस वक्री ग्रह की प्लेसमेंट और ज़्यादा बारीकी से देखी जा सकती है कि अगर मान लीजिए मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया है कि 7वें घर में गुरु वक्री है तो वो 6ठे घर की भी एनर्जी को लेकर दौड़ेगा, ठीक है। तो शादी करने के लिए हाँ ना दोनों चलेंगी, करूं ना करूं, सफल होगा कि नहीं होगा। दो फीचर्स हमेशा आपके अंदर ड्यूअलिटी आ जाती है। जब कोई एथलीट भागता है उसको नहीं पता होता मैं जीतूंगा कि नहीं, उसके अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि भागेंगे, अपना पूरा जोर लगाएंगे। तो वक्री ग्रह का मैंने ये देखा है कि अगर आप उस ग्रह के रिलेटेड अगर आप अपने आप को बिल्कुल डेडिकेटेड कर दो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उस राशि में आपको मिले ना। तो मैम अगर जनरली जानना चाहें कि शनि जब वक्री होते हैं तो उनका हमारी लाइफ पर क्या क्या इम्पैक्ट आता है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वक्री ग्रह में चेष्टा बल बढ़ जाता है, कोशिश बढ़ जाती है, वो एरिया आप जो है वो जीतना चाहते हो, वहाँ पे आप विन विन पोजीशन में जाना चाहते हो, ठीक है। शनि स्पेशली जब जैसे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के चार्ट में वक्री है, एक जैसे रिजल्ट तो नहीं दे रहे हैं, सभी तो नहीं दौड़ पा रहे, सभी तो नहीं जीत पा रहे, है ना। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वक्री शनि को देखना है अपने चार्ट में तो पहले आप ये देखेंगे किस भाव में वो वक्री है। भाव जो है वो ये बताता है कि आप वहाँ पे चाहते क्या हैं। कि उसके बाद उस भाव में राशि देखिए, जल तत्व की है, आप अग्नि तत्व की राशि लेकर बैठे हैं, पृथ्वी तत्व की राशि लेकर बैठे हैं, या वायु तत्व की। अच्छा। उसके अकॉर्डिंग एक्शन करेंगे ये आपकी लाइफ में, ठीक। आपके चार्ट में शनि वक्री जहाँ भी होते हैं वहाँ पे वो जो काम आपका एक बार में होना है वो वहाँ पे कम से कम भी मल्टीपल टाइम आपको ट्राई करना पड़ेगा। जैसे शनि फॉर एग्जांपल किसी के 10th हाउस में ही वक्री बैठे हुए हैं, ठीक। अब 10th हाउस में अगर मैं मिथुन राशि को ले लूँ, मिथुन लगन वालों के अकॉर्डिंग 10वें घर में 12 नंबर की राशि आती है जो फॉरेन को दिखाती है। और उसके बाद ये राशि जो है वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट की भी राशि। अच्छा। ये राशि जल तत्व की भी है,
तो मिथुन राशि वालों के जब 10वें घर में वक्री शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं अगर किसी के नेटल चार्ट में, तो उनका करियर जो है वो लाइफ में कम से कम 36 ईयर्स तक स्टेबल नहीं दिखेगा उनको। अच्छा। यस, तो शनि वक्री का मतलब ही यही है कि 36 तक वो आपको गोल 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 बार बार दौड़ाएगा, आपको प्रैक्टिशनर बना देता है वो आपको परफेक्ट कर देगा, इतना गोल कर देगा, इतना चिकना कर देगा आपको कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पहले आप हाँ 2 घंटे काम नहीं कर पा रहे थे, अभी आप 20 घंटे काम भी करोगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। आप वहाँ पे ना जो काम करते हो जहाँ शनि वक्री होते हैं, वहाँ पे आप ये सोच कर चलिए, अपने दिमाग में ये मैनिफेस्ट करके चलिए हमेशा कि वो मेरा एरिया एक नहीं है अनेक है, यानी कि 10वां घर है, 10वें घर के 10 टुकड़े कर लो आप, तो इस 10वें घर को आप 10 पीसीज में क्रॉस करोगे। ओके। ठीक है, वक्री में इतनी पावर होती है। तो आप वक्री शनि लेकर बैठे हो तो आप ये मान कर चलो करियर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। आप कर्मों के पीछे भागने में विश्वास नहीं करेंगे। जब भी शनि वक्री होता है मैंने देखा है इनको काम करने में भी दिक्कत आती है, इनको काम भी पसंद नहीं आता, कभी एक काम छोड़ते हैं, कभी दूसरा छोड़ते हैं, कभी तीसरा छोड़ते हैं, कभी चौथा छोड़ते, मल्टीपल काम ट्राई करेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए अगर किसी व्यक्ति ने 10 काम ट्राई करे हैं तो कोई ना कोई एक तो हिट करेगा ही करेगा, उसको कोई एक ट्रिगर करेगा ही करेगा। और ये अगर शनि मार्गी है आपकी कुंडली में और वक्री नहीं है तो आपको कर्म करने में दिक्कत नहीं होती, आपको जॉब आसानी से मिल जाती है, आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। वो अलग बात है कि वो नैसर्गिक गुण है शनि का कि मेहनत तो कराता ही है, लेकिन वक्री है तो आप अपनी मेहनत में 10x लगा लो कि 10x मेहनत करके आप सफल होंगे। तो किसी भी एरिया में हो, फर्स्ट हाउस में शनि है तो आपकी अपनी हेल्थ ऐसी चैलेंज रहेगा आपके लिए कि आपको बार बार अपनी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो वक्री शनि पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये हमारे 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास जो ऊर्जा है हमें पेन देने की, हमें सज़ा देने की, हमें सुधारने की, वो किसी के पास नहीं है। ओके। तो ये जो शनि रेट्रोग्रेड होता है इसकी दृष्टि कैसे काउंट होती है? शनि जब रेट्रो होते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन लोग बार बार इसको पूछते हैं मेरे से कि शनि वक्री है तो क्या हम पिछले घर से इसकी काउंट करेंगे दृष्टि? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब हमने किसी ग्रह की दृष्टि देखनी है, चाहे वो वक्री हो, स्पेशली वक्री के लिए बात कर रहे हैं हम, तो वक्री ग्रह जहाँ भी बैठे हैं, जिस राशि में भी बैठे हैं, उसी राशि से उसकी काउंट होगी। जैसे 12 नंबर में अभी ये वक्री होंगे तो दृष्टि थोड़ी ना बदल जाएगी कि 11 से हम काउंट करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। शनि तो दृष्टि 12 से ही देंगे, अपनी तीसरी दृष्टि वो 1 नंबर राशि में दे रहे हैं, अपनी वो 7वीं दृष्टि जो है वो 6 नंबर राशि में दे रहे हैं और अब 10वां एस्पेक्ट इस समय शनि का जो है वो 9 नंबर राशि में है। तो अब ये जब वक्री होंगे तो ये इन राशियों पे जो दृष्टि डालेंगे तो वो और ज़्यादा तीव्रता से इनके ऊपर रिजल्ट का जो शावर है वो तेज डालेंगे क्योंकि वो पिछली राशि के भी इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। तो मैम अब बात करें शनि ट्रांजिट की, तो इस टाइम पीरियड में कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर थोड़ी सी डिफिकल्टीज आने वाली हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम हर्डल देखने को मिलेगा क्योंकि शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं? क्योंकि जब भी वक्री का जैसे हमने कॉन्सेप्ट पूरा आज देखा है तो वक्री ग्रह जैसे मैंने बोला स्टार प्लैनेट है, आपके एथलीट प्लैनेट हैं। आपको जीवन में अगर सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़ते हैं तो इन्हीं प्लैनेट्स को करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग ना ज्योति ये बोलते हैं कि मेरा ये ग्रह वक्री है, ये काम नहीं कर रहा, इसने मुझे बहुत स्ट्रगल दिया है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि जिनके पास भी वक्री ग्रह हैं, जितने ज़्यादा वक्री ग्रह हैं वो जीवन में उतनी बड़ी छलांग लगा सकते। जो काम मार्गी ग्रह नहीं करते हैं, जो रिस्क मार्गी ग्रह नहीं लेते, वो वक्री ग्रह लेने की क्षमता रखते हैं। अच्छा। जहाँ पे जैसे कई व्यक्तियों का रिस्क लेने की आदत नहीं होती, कईयों की बहुत, जब मार्गी ग्रह होते हैं वो रिस्क नहीं लेते ज़िंदगी में, उस एरिया में, उस राशि में कभी रिस्क नहीं लेंगे। अगर कोई वक्री ग्रह है तो वो रिस्क ज़रूर लेंगे। अच्छा। और जो रिस्क लेता है वो ज़रूर वहाँ पे जीतता है। तो अभी जैसे शनि हमारे वक्री होंगे 27 जुलाई से, तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर आएगा तो वो सबसे पहले आएगा हमारे कुंभ राशि के ऊपर। अच्छा। कुंभ राशि की ये लास्ट फेस भी चल रहा है 7.5 का,
तो अब यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब शनि वक्री होंगे और वो अपना कुछ असर 11 नंबर राशि से लेने जा रहे हैं, 11 नंबर राशि में ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, तो मतलब शनि जो है अभी काम कर रहे थे अकेले, अभी वो एनर्जी किसकी लेकर आएंगे? राहु की। तो शनि और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर ये पॉजिटिवली यूज किया जाए तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो। अच्छा, ठीक है, कोई बड़ी इन्वेंशन वर्ल्ड वाइड हो सकती है, बड़ी इन्वेंशन, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, टेक्निकल हो, या किसी भी तरह से कोई ऐसी इन्वेंशन अगले 4 से 5 महीने में सामने ज़रूर आएगी। ओके, ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव कहा जाए। अब ये 12 नंबर राशि यानी गुरु में वक्री होने जा रहे हैं और शनि जो है वो बुध के जो नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं यानी कि रेवती में। ये जो परिस्थितियां हैं ये सारी की सारी जैसे हमारे लिए फॉरेन है 12 नंबर राशि, तो बाहर वाले लोगों के लिए हम फॉरेन है। ठीक है, तो जो भी लोग अपनी कंट्री को देख रहे हैं, अपनी कंट्री में वो बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस ज़्यादा देखेंगे, रिश्तों का कहीं पे ऊपर नीचे होना। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन अभी कुंभ राशि के लिए है, उनको अवेयर रहना चाहिए, स्पेशली अपनी लेग्स को लेकर, अपने पैरों को लेकर, क्योंकि पाइसिस और उसके साथ 11 नंबर की राशि, ये 5.5 महीने कहीं ना कहीं जिनके ऑलरेडी शनि बैठे होंगे 12 नंबर राशि में नेटल चार्ट में, आपके राहु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मोटा मोटा अगर देखा जाए तो शनि और राहु की एनर्जी मिलने जा रही। तो अगर इसको नेगेटिव कहा जाए तो नेगेटिव इस सेंस में है कि इसको पिशाच योग कहा जाता है। अच्छा, शनि और राहु को पिशाच योग कहा जाता है, एक पितृदोष क्रिएट होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन 11 नंबर की राशि ज़ोडिएक के हिसाब से नेटवर्क की राशि है और दूसरा इनकम की राशि है। जी, अभी तक जिनको इनकम कमाने में दिक्कत आ रही थी कुंभ वालों की, हो सकता है आपको एकदम से कुछ प्राप्तियां होनी शुरू हो जाए, आपकी कोई पेंडिंग पेमेंट्स थी वो आनी शुरू हो जाए। ठीक है, अभी तक आप बहुत लॉस 1 साल से झेल रहे थे, हो सकता है अगले 5 महीने वो सारे लॉस की रिकवरी हो जाए आपकी। अच्छा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुंभ राशि वालों के लिए एक ऐसा टाइम है कि उनको स्पेशली अगर उनका जो स्ट्रेस है, अगर वो प्रॉपर्टी के बारे में या अपने मेंटल पीस के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो इस समय साधना में जो मेडिटेशन में ज़रूर जाना चाहिए, ताकि इन लोगों को हेल्प हो पाए कि ये जो ट्रॉमा वाला टाइम है, उनको ट्रॉमा फील होगा, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि एकदम से प्रेशर जो है 27 जुलाई के बाद उनको ज़्यादा फील होगा अपनी लेग्स के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, इनकम का बोझ ज़्यादा महसूस होगा, तो वो इनकम जनरेट करने के लिए भी भागेंगे। ठीक है, अच्छा, सेकंड राशि अगर हम बात करें तो हमेशा शनि वक्री जब होते हैं 12 नंबर में, तो वर्ल्ड वाइड वैसे भी बहुत बड़े बड़े उथल पुथल आते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि वार हुई, देश आपस में भिड़े, सरकारों में विरोधाभास आपको दिख रहा है, इधर की पार्टी के लोग उधर, उधर की पार्टी के लोग इधर। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है ये और डिफिकल्ट आने वाला है, बिकॉज कि 4-8-12 में जब शनि वक्री होता है तो सुनामी, पानी से जुड़े हुए जितने तूफान हैं, क्लाउड बस्ट होना, या इसके अलावा कहीं कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होना और कहीं कहीं बारिश बिल्कुल भी नहीं होना, तो सूखा पड़ने की कंडीशन भी रहती है। तो एक अनकॉमन सा आपको फैक्टर दिखेगा, एक नॉर्मल वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखेंगी अगले 5 महीने। तो शनि जो है वो बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो 3 और 6 नंबर की राशि वालों के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आने के चांसेस है। अभी तक ये अपने आप को कुछ चेंज नहीं कर पा रहे थे या अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, तो अभी देखना आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ें इनके साथ ज़रूर होंगी। मान लीजिए यात्रा करने का अचानक से इनका प्रोग्राम बन जाएगा, जॉब चेंज करने का अचानक से कोई ना कोई प्रोग्राम बन जाएगा। अच्छा, तो ये कोई ना कोई ऐसे एनजीओ, ट्रस्ट, चैरिटी या कोई ना कोई ऐसी कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे जो कि लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। ओके, शनि जो है वो खुद एक बहुत बड़े ऐसे प्लैनेट है जो संन्यास और वैराग के साथ जोड़े जाते हैं। जब ये वक्री होते हैं तो दुनिया में ये भावना ज़्यादा आती है, आपके उस चार्ट में आप वहाँ से भाग जाते हो। भागने का इतना मतलब कि वहाँ से आप एस्केप होना चाहते हो, अकेले होना चाहते हो, आइसोलेशन आप प्राप्त करना चाहते हो। तो इसलिए आप बुध की राशियाँ लेंगे और कुंभ राशि लेंगे।
इसके अलावा खुद पाइसेस राशि जो है काल पुरुष की 12th हाउस की राशि है जी। ठीक है। आपके 12 नंबर की राशि देखिए किस भाव में है। आपके उस भाव में कहीं ना कहीं हलचल जो है अगले 4.5 महीने ज्यादा रहेगी। अच्छा। ठीक है, मान लीजिए कि आपके लगन में ही पाइसेस है, तो आप हो सकता है इस टाइम पीरियड में अपने ऊपर ज्यादा व्यय करना शुरू कर दो, अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर दो। आज तक आपने शायद शीशे में अपनी शक्ल नहीं ध्यान से देखी थी, अब इसके बाद बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाओ। ठीक है, 12 नंबर की राशि आपके 2 नंबर घर में है, ठीक है, 2nd हाउस में है। तो वो क्या दिखाती है, आप एकदम से जो है वो फैमिली ओरिएंटेड हो जाओगे। एकदम से आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे कि अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं पैसे के लिए कुछ भी करूँगा, वो आपके अंदर डाल देता है। ठीक है, तो आपको 12 नंबर की राशि देखनी है, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि आपके उस भाव में एनर्जी कहाँ से आ रही है और कितने गुना ये 4.5 महीने एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मैम जैसे अभी आपने कहा कि शनिदेव अभी 12 नंबर राशि में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वो 11 नंबर राशि पर अपना प्रभाव डालेंगे, उनकी एनर्जी सक करेंगे। तो वहाँ पे और भी जैसे सबके अलग अलग नेटल चार्ट है, तो उनके अलग अलग प्लैनेट्स बैठे होंगे, तो क्या उन प्लैनेट्स पर भी क्या इम्पैक्ट आएगा? जब भी कोई ग्रह वक्री हो रहा है आपके नेटल चार्ट में बैठा है, चाहे ट्रांजिट में हो रहा है, हमेशा वो पिछले भाव की एनर्जी को सक नहीं करेगा, वो सक करके बैठा है, इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एथलीट दौड़ लगा रहा है तो वो पैर रखने नहीं जा रहा, उसने ऑलरेडी पैर रखा हुआ है पीछे। तो वो किस चीज़ के लिए तैयार है, वो एक्शन के लिए तैयार है। वहाँ पे उसको क्या चाहिए, वहाँ पे उसको सिर्फ एक हरी झंडी चाहिए, उसके बाद वो दौड़ लगाएगा। तो आपके भी वक्री ग्रह जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे वो दौड़ लगाने के लिए तैयार है। फर्क सिर्फ इतना है कि मार्गी ग्रह के रास्ते में कोई रोक नहीं है, वो बिना झंडी के भी दौड़ सकते हैं, लेकिन जो वक्री ग्रह है उसको एक परमिशन चाहिए दौड़ने के लिए, उसको एक हार्डवर्क चाहिए, वो उसको एक डिसिप्लिन चाहिए, तब वो दौड़ेगा। तो आप जब अपने चार्ट में शनि को वक्री को देखेंगे, जैसे सबके 12 नंबर राशि तो सेम ही सबके होगी, इम्पैक्ट क्या आएगा अलग अलग। इम्पैक्ट ये आएगा कि शनि अगर 11 नंबर राशि की एनर्जी को लेकर दौड़ेंगे अभी, तो उसमें 11 नंबर राशि में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं। तो अभी तक 12 की बात कर रहे थे, अब हम 11 की भी बात करेंगे कि 11 में कौन से प्लैनेट हैं आपके, जिनकी एनर्जी को ये शनि जो है वो अपने अंदर सम्मिलित करेगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हम ग्रह ले लेंगे चंद्रमा। तो जैसे मैंने बोला, चंद्रमा से 7.5 जो है वो गिनी जाती है। कंटक शनि, या फिर हम जिसको बोलते हैं कि अष्टम या ढैया जिसको बोलते हैं, सब चंद्रमा से ही देखा जाता है। तो अगर आपके 11 नंबर राशि में ऑलरेडी चंद्रमा बैठे हैं और शनि अभी जो वक्री होकर इस चंद्रमा को ट्रिगर करेंगे, यानी इस चंद्रमा की एनर्जी को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चंद्रमा क्या होता है, मेंटल पीस है, चंद्रमा आपका घर है, आपकी मदर है, और चंद्रमा जो है वो फूड भी है। अगर मोटा मोटा शब्दों में कहा जाए तो चंद्रमा इज कंफर्ट। ठीक है, तो शनि आपके कंफर्ट में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस लाएगा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। अभी तक आप बहुत आराम कर रहे थे, हो सकता है, तो अभी आप उससे बाहर आएंगे। आप अपने दिल के लिए या अपने मेंटल पीस के लिए कोई ना कोई कर्म जरूर अपनाएंगे। ठीक है, सेम अगर शनि आपके चार्ट में मंगल को ट्रिगर करेंगे, यानी मंगल की एनर्जी आपकी 11 नंबर पे मंगल बैठे हैं, तो शनि मंगल की एनर्जी को देखने जा रहा है, लेने जा रहा है। तो मंगल एक्शन है, तो हो सकता है कि आपके करियर में किसी ना किसी से आपका कोई ना कोई विवाद हो जाए, या आप कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम जो है वो कर लो। तो आप अगर कोई भी काम कर रहे थे उसमें आपको एक्शन की कमी लग रही थी, ठीक है, तो आप हो सकता है इस समय कोई एक्शन कर लो, क्योंकि मंगल फिजिक को भी दिखाता है। आप जिम ज्वाइन करना चाहते थे, हो सकता है अभी ज्वाइन कर लो। अच्छा, ठीक है, तो बेसिकली शनि ने कराना तो कर्म ही है आपसे। अब वो 11 नंबर राशि में कर्म क्या कराएगा, बुध है, तो बुध के नक्षत्र में तो ऑलरेडी शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं रेवती में। तो जब वो 11 नंबर में आपके अगर बुध बैठे हैं, तो शनि जब बुध को देखते हैं वक्री होके, तो कहीं ना कहीं आपके लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है। आप अगर पढ़ाते हो, आपका कोई कोचिंग सेंटर है, आपका कोई स्कूल है,
तो हो सकता है वो स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आप खोलना चाह रहे थे खुल जाए। बेसिकली यहाँ आपको ये समझना है कि 12 नंबर में वो आपके लिए 11 नंबर के काम करने जा रहा है। 12 अच्छा। में बैठा बैठा 11 के काम करने जा रहा है, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। बृहस्पति बैठे 11 नंबर में, जी। तो जब शनि वक्री होके बृहस्पति की एनर्जी को अडॉप्ट करेंगे तो आपको धर्म और कर्म के कार्यों में जो है वो डालेंगे। जी। आप कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई एजुकेशन, कोई ना कोई नॉलेज का काम, कोई ना कोई पैसे से जुड़ा हुआ बड़ा डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अभी नहीं ले पा रहे थे लेकिन अब ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है शुक्र। जब शनि शुक्र के साथ जुड़ते हैं तो फिनेंशियल क्रंच आता है हमेशा, अच्छा। रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं हमेशा। शुक्र और शनि अति मित्र हैं, लेकिन उसके बावजूद शुक्र और शनि रिलेशनशिप के लिए अच्छा योग नहीं है, ऐसा ठीक क्यों? है। क्योंकि शुक्र जो है वो जल तत्व का ग्रह है और शनि जो है वो पृथ्वी तत्व के साथ जोड़ा जाता है। तो इसलिए इन दोनों ग्रहों का देखा जाए तो अगर किसी मिट्टी के बर्तन में पानी डाला जाए तो बहुत जल्दी सूख जाता है वो। तो ऐसे ही जब शनि और शुक्र होते हैं तो ड्राई रिलेशनशिप होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। सिर्फ देखने को लगता है बहुत अच्छे हैं, बट बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी चाहिए होती है उसको चलाने की, तो रूडनेस बहुत ज़्यादा होती है उसमें। तो वो एक अलग चीज़ है कि अच्छे हैं, एनिमिटी नहीं है, लेकिन ये अच्छा रोल नहीं करते। तो कहीं ना कहीं फिनेंशियल चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आपको दिक्कत आ सकती है। ओके। शनि को ही देखें, अगर 11 नंबर राशि में किसी के शनि ही बैठे हैं, ठीक है, और वक्री होकर वो शनि को देखेंगे, तो ये गारंटी है कि आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके कुलीग्स या आपकी लेबर, इससे जुड़ा हुआ कोई बड़ा काम हो सकता है। हो सकता है कोई बड़ी फैक्ट्री आप डाल दो, हो सकता है कि कोई बड़ा ऑफिस आप खोलना चाहते थे वो खोल लो। आपका कुछ नया स्टार्ट होना कंफर्म है, ओके। ठीक है। राहु की बात करेंगे तो जैसे ट्रांजिट के राहु भी 11 नंबर में बैठे हैं, आपके नेटल के भी बैठे हैं। अब इन लोगों को थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि राहु केतु तीनों नैसर्गिक जो है वो मेलेफिक प्लैनेट कहे जाते हैं, फंक्शनल मेलेफिक होते हैं। इनका काम है आपके किए कराए को आपके सामने लाना। जी। तो जब भी शनि वक्री होकर राहु को देखेंगे तो जैसे मैंने बोला पिशाच योग क्रिएट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव में इन्वेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके चार्ट में राहु अच्छी स्थिति में है तो आप कोई बड़ी इन्वेंशन कर सकते हो, फॉरेन जा सकते हो, किसी एमएनसी में एक बड़ा पोस्ट, आपकी प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ओके। ठीक है। केतु की बात कर लेते हैं। केतु 11 नंबर जिनके बैठे हैं, इन लोगों को भी थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, बिकॉज कि शनि वक्री जब केतु को देखेंगे तो जॉब स्विच करा सकते हैं। अच्छा। आपको नया बिजनेस स्टार्ट करा सकते हो सकता है अपनी जॉब छोड़ के आप बिजनेस में आ जाओ। जो लोग भी फॉरेन रहते हैं, क्योंकि 12 नंबर साइन फॉरेन का है, विदेश का है, इसमें शनि वक्री होने जा रहे हैं और 11 नंबर की एनर्जी को देखेंगे तो बहुत सारे लोग विदेश से वापस आएंगे और साथ ही साथ वो अपने, हो सकता है मदरलैंड पे काम करें। हो सकता है कि किसी ना किसी वजह से, चाहे वो करियर के लिए नहीं भी आते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से ये लोग अपने फॉरेन कंट्री से अपने मदरलैंड की तरफ जरूर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये वक्री शनि आपके किस ग्रह को ट्रिगर करेगा। आपके वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव है वो ग्रह तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, अगर वो मेलेफिक है तो वहाँ पे आपको चैलेंजेस डबल फेस करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव एस्पेक्ट को तो और बढ़ाना और नेगेटिव एस्पेक्ट को नलिफाई करना या कम करना, इनके लिए कोई रेमेडीज है? जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, जैसे मैंने बोला कि उसकी सबसे अच्छी रेमेडी तो ये है कि वहाँ अपने आप को आप प्रयासरत रखो। प्रयासरत का मतलब होता है कि प्रैक्टिस चालू रखो, ठीक है। आपको ना आगे बढ़ने से पहले अपनी कैपेबिलिटी पे काम करना चाहिए। वक्री ग्रह का मतलब ही ये है कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बेसिक कमी है उस भाव में, उस बेसिक कमी को पूरा करना उसका पिछले भाव में उसका राज छुपा हुआ होता है, ठीक है। जैसे अगर आपके चार्ट में कोई भी ग्रह वक्री है, शनि हो, गुरु हो, कोई भी हो, वहाँ पे अपने काम को अपने दिमाग में ये लिख के रख लीजिए, एक बार में नहीं होना है। अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हो तो वो एक बार में क्लियर नहीं होगा, वो आप 3 बार फॉर्म भरने की तैयारी रखो। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक बार में नहीं होगा, हो सकता है 10 इंटरव्यू देनी पड़े।
आप वहाँ पे एक फॉर्म पे काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रायल करने पड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि वक्री ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, सिर्फ आपको पिछले ग्रह की एनर्जी को उसमें जोड़ देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि शनि अगर वक्री है और कुंभ राशि में चंद्रमा को देख रहे हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, अपने फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करिए क्योंकि चंद्रमा उसको दिखाता है, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सोच समझ के पैसा खर्च करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप घर बनाने के चक्कर में इतना बड़ा लोन ले लो कि आपकी वो प्रॉब्लम का कारण बन जाए। तो बिल्कुल सही। प्रैक्टिकल अगर बात करें तो रेमेडीज़ जो है वहाँ पे प्रैक्टिस है। अगर हम एज ए रेमेडी की बात करें तो शनि जो है वो आपको बहुत डिसअपॉइंट या बहुत जैसे कहते हैं ना कि निराश कर देता है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, आप बार बार निराशा में चले जाते हो। तो मेरा सबसे यही सुझाव है कि आप पहले तो कोई ना कोई अपने अंदर अपने जन्म नक्षत्र के अकॉर्डिंग अपनी कोई ना कोई हॉबी जो है वो क्रिएट करिए। ओके। दुनिया में ज़्यादातर लोग जो कामयाब हुए हैं वो कामयाब पढ़ने से नहीं हुए हैं, या हम कहें कि जो पढ़ाई हमने की है सभी लोग उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। कई लोग ज़्यादातर जो बहुत खुश हैं अपने करियर में, क्योंकि शनि करियर का कारक है। तो आप कोई ना कोई हॉबी साइडवेज अगर करेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, आपको इस समय पर 4.5 महीने बुध के ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि वो बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। ठीक बुध है। क्या होता है? बुध ट्रांसपोर्टेशन है, पेपर वर्क है, लैंग्वेज है आपकी। आप चाहो अगर आपको करियर में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कोई नई लैंग्वेज सीख लीजिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो, चाहे वो बोलने वाली हो, जैसी भी हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी आने वाले समय में ग्रोथ करने में। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। दोबारा ऐसे एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं जो हमारे ऑडियंस के भी रहते हैं और हम उनको टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू मैम। थैंक यू।